नमस्ते। जब हम राजस्थानी पहनावे की बात करते हैं तो ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये वहाँ की संस्कृति, इतिहास, एक पूरी पहचान का जीता जागता सबूत है। तो चलिए रंगों और कला की इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। राजस्थान की आत्मा को समझना हो तो इस मशहूर कहावत को सुनिए। इसमें 3 रत्नों यानी 3 जूल्स का जिक्र है। ढोला और मारवण की अमर प्रेम कहानी, और तीसरा कसुमल रंग यानी वो गहरा चटक लाल रंग। इससे ये साफ पता चलता है कि रंग और खासकर लाल रंग यहाँ की पहचान में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। तो ये जो रंगों से भरी पहचान है, ये पुरुषों और महिलाओं के पहनावे में आखिर दिखती कैसे है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पगड़ी की। ये सिर्फ सिर ढकने का एक कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये बिना कुछ कहे ही पहनने वाले के बारे में बहुत कुछ बता देती है। उनका सम्मान, वो किस इलाके से है और यहाँ तक कि मौका क्या है। पगड़ी सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी भाषा है, एक लैंग्वेज। आइए समझते हैं कि कैसे ये अलग अलग मौकों पर अलग अलग बातें करती है। देखिए, हर मौके के लिए एक खास पगड़ी होती है। जैसे शादी हो तो धारियों वाली मोठड़ा पहनी जाती है। सावन का महीना आया तो लहरों वाले पैटर्न की लहरिया की बहार आ जाती है। दशहरे पर रंग बिरंगी मदील होती है, तो वहीं शोक के समय सफेद पगड़ी। और जब योद्धा युद्ध में जाते थे तो वीरता का प्रतीक केसरिया पगड़ी पहनते थे। ये मुहावरा तो जरूर सुना होगा, पगड़ी की लाज रखना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पगड़ी किसी इंसान की इज्जत, उसके मान सम्मान से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। पगड़ी का अपमान मतलब उस इंसान का अपमान माना जाता था। अब पुरुषों की पगड़ी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजपूत महिलाओं की उस शाही पहनावे की, जो अपनी खूबसूरती और शान के लिए जाना जाता है, पोशाक। राजपूती पोशाक ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, ये राजपूत महिलाओं की पहचान है, उनकी शान है, जो उन्हें उनके शाही अतीत से जोड़ती है। खासकर शादियों में, त्योहारों में इसे बड़े गर्व के साथ पहना जाता है। तो ये पोशाक बनती कैसे है? इसके 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले नीचे होता है घेरदार घाघरा, उसके ऊपर आती है फिटिंग वाली कांचली और कुर्ती, और इन सब को पूरा करती है ओढ़नी, जो मर्यादा और शालीनता का प्रतीक है। जब ये चारों चीजें एक साथ आती हैं, तब जाकर वो शाही लुक तैयार होता है। और इन पोशाकों को बनाने में जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं वो भी कम खास नहीं। रेशम, जॉर्जेट और सूती जैसे कपड़ों पर गोटापत्ती और जरदोजी जैसी बारीक और शाही कढ़ाई की जाती है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। लेकिन ये कपड़े, इनकी चमक, इनकी खूबसूरती, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली कहानी तो इस चमक के पीछे छिपी है। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो इन कपड़ों को अपनी मेहनत से बुनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन खूबसूरत परंपराओं को बुनता कौन है, किसके हाथों का जादू है ये? और यही सवाल हमें ले जाता है राजस्थान के कोटा डोरिया बुनकरों की कहानी तक। कोटा डोरिया ये कोई आम कपड़ा नहीं है, बहुत ही खास पारदर्शी फैब्रिक होता है ये, जिसमें एक चौकोर पैटर्न होता है जिसे खाट कहते हैं। इतना अनोखा है कि इसे जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है, जो इसकी असलियत की पहचान है। लेकिन इस जीआई टैग के बावजूद असलियत काफ़ी अलग है। जो पारंपरिक बुनकर हैं वो आमतौर पर मास्टर बुनकरों पर निर्भर रहते हैं, और मास्टर बुनकर आगे बाजार से जुड़े होते हैं। इस पूरे सिस्टम में अक्सर जो असली कारीगर है ना, उसे अपनी मेहनत का पूरा फल मिल ही नहीं पाता। सोचिए जरा, कुछ दशक पहले लगभग 10,000 परिवार कोटा डोरिया बुनने के काम से जुड़े थे। एक पूरी की पूरी फलती फूलती कम्युनिटी थी। और आज ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 1100 रह गया है। सिर्फ 1100 परिवार। ये इतनी बड़ी गिरावट है कि इस पूरी कला के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। तो आखिर इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है पावर लूम पर बनने वाले सस्ते नकली कपड़े। ये देखने में शायद असली लगे, लेकिन ये मशीन से बनते हैं और कोटा डोरिया का नाम लगाकर गैर कानूनी तरीके से बेचे जाते हैं। और इससे होता क्या है? जो हाथ से बना हुआ असली कपड़ा है, उसका बाजार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और इस पूरी लड़ाई का असर सीधा उन बुनकरों पर पड़ता है, जिनमें से 80% महिलाएं हैं। सोचने वाली बात है कि जीआई टैग मिलने के बाद भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली।
जब मुनाफा ही नहीं बचेगा तो नई पीढ़ी इस काम में क्यों आएगी? वो तो दूसरे काम ढूंढ रहे हैं। और इस कला में कुछ नया करने की, इनोवेशन की सारी गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ हम एक अजीब कश्मकश में फंसे हैं। एक तरफ परंपरा को बचाना है और दूसरी तरफ बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाना है। और देखिए, परंपरा कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो वक्त के साथ बदलती है, विकसित होती है। जोधपुरी सूट को ही देख लीजिए, उसे राष्ट्रीय दर्जा मिला। आजकल राजपूती पोशाक भी नए हल्के रंगों में, फ्यूजन स्टाइल में देखी जा रही है, तो बदलाव तो हो रहा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, हम बचाना क्या चाहते हैं? सिर्फ एक खूबसूरत चीज, एक आर्टिफैक्ट, या उस पूरे शिल्प को, उस क्राफ्ट को और उन कारीगरों को जिनके हाथों में ये हुनर है? क्योंकि किसी कलाकृति की तारीफ करना एक बात है और एक पूरे शिल्प को जिंदा रखना बिल्कुल दूसरी।